मस्जिद बन रही है, चंदा मुसलमान से लिया जा रहा है, गैर मुस्लिम आ गया चंदा देने के लिए। गैर मुस्लिम का चंदा मस्जिद में लगेगा कि नहीं लगेगा? किताबुल फतावा में खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखते हैं कि 3 शर्तों के साथ गैर मुस्लिम का चंदा आप मस्जिद में ले सकते हैं। खुद मांगने के लिए नहीं जाएंगे, वो खुद देने के लिए आए हैं और सवाब समझ करके दे रहे हैं, और इसकी गारंटी दे रहे हैं कि हम यहाँ चंदा दे करके मंदिर के लिए आपसे चंदा नहीं मांगेंगे, तो आप चंदा ले सकते हैं। ये हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है? ये दारुल हरब है या दारुल इस्लाम है? हिंदू का मुल्क है या मुसलमान का मुल्क है? तो लिखा ये हिंदुओं का मुल्क भी नहीं है, दारुल हरब नहीं है, ये मुसलमानों का भी मुल्क नहीं है, दारुल इस्लाम नहीं है, ये दोनों का मुल्क है, दारुल अमन है। जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमान का है, जितना मुसलमान का उतना हिंदू का है। ये मुल्क आज़ाद कैसे हुआ आपको सुनकर कह हैरत होगी। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज से जंग किया, इसकी बरकत से ये मुल्क आज़ाद हुआ। 1764 में मीर कासिम ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ी, उसकी बरकत से ये मुल्क आज़ाद हुआ। 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हो गए, उस शहादत की बरकत से यह मुल्क आज़ाद हुआ। और 1857 में नानोतवी और गंगोही की मुश्तरक जंग से उसकी बरकत से यह मुल्क आज़ाद हुआ। 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी की तहरीक से यह मुल्क आज़ाद हुआ। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, उसी के हैं हम सिपाही, ये वतन ही अपना धन है। कोई हिंदू हो के मुस्लिम, सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसके है हम सिपाही, रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, जहां हम अलग हुए हैं वहीं आ गई तबाही, जहां हम अलग हुए हैं। एक दोहा सुना देता हूं हिंदी और उर्दू के हवाले से कि इस मुल्क का मुसलमान कितना वफादार है कि इसकी ज़बान उर्दू होने के बावजूद भी इसने फारसी ज़बान की खिदमत करने के बजाय हिंदी ज़बान की खिदमत की है। उसकी जिंदा मिसाल अमीर खुसरू हैं। अमीर खुसरू मरहूम मुसलमान हो करके हिंदी ज़बान के शायर हैं। मुसलमानों ने ज़बान के नाम पर कभी भेदभाव नहीं किया। हिंदुस्तान में हिंदी ज़बान को भी अपनी ज़बान समझा, उर्दू को भी अपनी ज़बान समझा। 4 लड़कियां कुएं से पानी भर रही थी। अमीर खुसरू को प्यास लगी, गुजर रहे थे, कहा कि बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दो। आप शायर आदमी, आपको फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे। शेर पढ़िए। कहा फरमाइश बताओ। कहा मुझको खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की बोली मेरी माँ चरखा चलाती है, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की बोली मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की बोली मेरा बाप मुहर्रम में दारू पी करके ऐसा ढोल बजाता है दोनों तरफ से फट जाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। 4 लड़कियों की फरमाइश को अमीर खुसरू ने 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, खीर पकाई जतन से चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया, बैठ के ढोल बजा ला पानी पिला, खुनवा से लाल भैलन जिलिया वाला बगिया, मुश्किल से आयल अपने हाथी अज़दिया, खुनवा के धार से, खुनवा के धार से रंगल हिंदुस्तान हो, आज़ादी नहीं जाए देवी। औरतों के हवाले से बस आखिरी पैगाम, 3 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। मुझे जल्दी में कहीं जाना था, इसलिए मैंने जलसे वाले को नाराज़ किया है। वो तो हमको तरतीब में मुर्दा को जगाने के लिए बैठाए थे। ये जिंदापुर है, ये जिंदा, आप लोग जिंदा पीर थे, मैं सबसे बड़ा मुर्दा था। मैं आप लोगों की बरकत से जिंदा होने के लिए आ गया। मुझे जिंदा मजमा मिल गया और अव्वल वक्त में तकरीर का मौका मिल गया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम सुना करके अपनी जगह ले रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
ये गलती मत कीजिए, पहली फुर्सत में आपको हुकूमत चली जाएगी। दुनिया में अल्लाह ने 3 चीज़ों को सुकून की बनाई है। दुनिया में 3 चीज़ सुकून की है। ये जो रात में बैठ करके आप जलसा सुन रहे हैं, अल्लाह ने इसको सुकून की चीज़ बनाई। ये जब रात आती है तो आपको मीठी मीठी नींद मिलती है, सुकून की चीज़ रात। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है सुकून की? अपना वतन है। पंजाब गया है धान काटने के लिए, बेचारा लटक फटक करके जा रहा है, पेशाब रूम में बैठा हुआ है, लटक फटक करके जा रहा है कि बाल बच्चे के लिए कमाना है। कितना बड़ा मुजाहिदा है, कितनी बड़ी कुर्बानी है, जान पर खेल करके जा रहा है। और जब पंजाब से लौटने लगता है तो इंतजार में रहता, घर कब पहुंचेगा। ये स्टेशन देख रहा है, वो स्टेशन देख रहा है, ये स्टेशन देख रहा, वो स्टेशन देख रहा। क्यों भाई? जबकि उधर से पैसा था, सीट मिली हुई है, आराम से एसी में आ रहा है, लेकिन उसको सुकून नहीं है, छटपट कर रहा है कि घर आए। अल्लाह ने सुकून की चीज़ अपना वतन बनाया है। टूटे फूटे घर में, अपने घर में जो सुकून मिलता कहीं नहीं मिलता। और तीसरी चीज़ जो सुकून की बनाई है वो अपनी औरत है। यही वजह है जो रात कहीं और, बीवी से कहीं और दूर, वो कहीं भी चला जाए उसको सुकून नहीं मिलता। जब बीवी के पास आता है उसको सुकून मिलता है। इंशाअल्लाह मरने के बाद बीवी की कदर करेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर माशाअल्लाह, आपने डिस्क ब्रेक मार करके मेरा दिल खुश कर दिया। जब बेटी रुखसत होने लगती है तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। क्योंकि उस वक्त जब रुखसत होती है तो घर में रोने की आवाज़ आती है। नानी अलग रो रही है, दादी अलग रो रही है, बाप अलग रो रहे। क़यामत बरपा है। 18 साल की बेटी को पोस पाल करके जब बाप भेजता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। बड़ा अजीब मंजर होता है। तो मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते हैं। उस वक्त में बाप बेटी के कान में कुछ कहता है और माँ बेटी के कान में कुछ कहती है। क्या कहती है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ कान में कहती है, बेटी मैके से ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, शौहर के कान की हिफाजत करना, शौहर की आंख की हिफाजत करना। बेटी बोलती, अम्मा कान उसके हैं, आंख उसकी है, नाक उसकी, हिफाजत मैं कैसे करूं? का बेटी तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी तुम्हारी गाली और तुम्हारी गंदी बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी जब शौहर घर में रहे तो अटीचर फटीचर मत रहना, साफ सुथरे कपड़े पहन करके रहना, आंख में सुरमा लगा करके रहना, वजू के साथ रहना। जब शौहर तुमको अपनी आंख से देखे तो उसका दिल भी ठंडा हो जाए, उसकी आंख भी खुश हो जाए। पहली बार जब बेटी ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, कहीं 1 दिन में, कहीं 2 दिन में, कभी 3 दिन में, जल्दी आ जाती है। तो जैसे ही वो ससुराल से मैके आती है तो सारे मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है। बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, शौहर कैसे थे? लड़की कहती माशाअल्लाह। बेटी ससुराल से मैके आ रही, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहता है, ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो। सास कैसी थी? तो कहती है अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। माँ तो माँ होती है, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। अब माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो कि पहली मर्तबा जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? कहा सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, फिर बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। माँ ने कहा कि बेटी खबरदार, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, दामाद बेटी की लड़ाई में दामाद सीधा जेल जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर 2-4 आदमी सटपटा रहे थे लेकिन डिस्क ब्रेक मार लिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जा जा बेटी अज ससुराल उजिया कह रही हो,
बटी हो प्यार, मत रखी हो सासू से बैर, फूकी फूकी के रखी हो पैर, रोज पढ़ी हो बेटी कुरान, रोज करी हो ताज़ा ईमान, राबिया बसरी सपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा सिद्दीक़ा की बन जा तू मिसाल, फातिमा ज़हरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की एताद तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। पैगाम खत्म हो गया। 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा आपका कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। मैं मसनद पर बैठ करके गारंटी लेता हूं, आप 3 चीज छोड़िए, आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 चीज छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। गुनाह करेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। हराम कमाएंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। गलत माहौल में रहेंगे, मुसीबत आपको नहीं छोड़ेगी। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।